यूट्यूबर जगत भैया और नीतू मैना जी की लाइव आप सबने देखी तो उसी का विश्लेषण करेंगे और सबके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि जगत भैया ये सारी चीजें, ये सारी खुलासा नीतू मैना जी के लिए किए हैं तो वो उनसे चाहते क्या हैं और इन सबको लाके उनका क्या फायदा है। ये सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगी और अपने पॉइंट को रखूंगी। तो सबसे पहला इन्होंने बोला कि नीतू मैना जी अपने फ्रेंड सर्कल में बर्थडे वाले पार्टी के दिन सारे लोगों से बोलती हैं कि मेरा पति बेवड़ा है और मुझे मारता पीटता है। तो मान लो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में की और आप वहाँ थे, मान लो सुने या आपको जगत दीदी ने बताया, तो आपको लाइव में या सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें रख के क्या फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बताती हूँ इनको क्या फ़ायदा हो रहा है। अब ये चाहते हैं कि नीतू मैना जी कैसे सुखी और शांति से अपने पति के साथ रह रही हैं तो कैसे रह ले, इनके पति और पत्नी के बीच में झगड़ा कराया जाए। इनका मेन मोटिव यही है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा तो पति इनको मारे पीटेगा, फिर से मारेगा पीटेगा कि भाई तुम मेरी बात लोगों को बताती हो। ये सिर्फ और सिर्फ अनबन कराना चाहते हैं नीतू मैना जी के लाइफ में, ये आग लगाना चाहते हैं। और ये आग इसलिए लगाना चाहते हैं कि नीतू मैना जी जब इनकी जगत दीदी के बारे में खुलासा कर रहे थे तो ये जाके नीतू मैना जी जगत दीदी को सपोर्ट करती और झंडा लेके खड़ी हो जाती जैसे बेचारी पहले करती थी। मित्रता में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गलत चीज़ को भी साथ दिया है, वहाँ पे वो नीतू मैना जी गलत हैं। काश आप पहले खुल के बोली होती तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती है। और इन सब चीज़ों से एक सबक मिलता है कि एक गलत इंसान से मित्रता करना कितना भारी पड़ता है। और ये आज नहीं, महाभारत के टाइम से है, जब कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता निभाई थी तो उसका परिणाम उन्होंने भोगा था और वही परिणाम यहाँ पे नीतू जी भोग रही हैं। अरे शर्म कर लो जगत भैया, एक पढ़ा लिखा इंसान ये सारी चीज़ें, औरतें भी इतने गंदे लेवल पे नहीं गिरती जितना गंदे लेबर पे लाइव में आपने किया। और जिस टोन में, जिस बदतमीजी से उनके हस्बैंड के सामने आप बात कर रहे थे ना, उनके हस्बैंड पढ़े लिखे लग रहे थे, आप नहीं लग रहे थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है पढ़ा लिखा इंसान किताबी ज्ञान से नहीं होता है, पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो विचारों को रखने में सक्षम हो, जो अपने बातों को रखने में सक्षम हो, जो संस्कारी हो, वही पढ़ा लिखा इंसान है, वही अनपढ़ नहीं है। और पढ़ा लिखा होके भी आप अनपढ़ों वाली हरकतें कर रहे थे। तो ये तो मारपीट वाली बात इन्होंने बोला। दूसरी बात, जूस वाले से आप जूस वाले को पसंद करती हैं। अरे शर्म कर लो, पसंद करना इससे मतलब ये नहीं होता किसी के औरत का कैरेक्टर ढीला होता है। वैसे हम लोग भी बोलते हैं हमें शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद है, तो क्या हमारे पति या सामने वाले जिससे हम बोलते हैं तो वो हमें आके बोलेगा कि ये कैरेक्टरलेस है, ये खराब है। जिस हिसाब से लाइव में आपने उनकी इज्जत को उछाला है जूस वाले को, मान लो फ्रेंड्स में वो आपके साथ थी या जगत दीदी के साथ थी, तीनों लोग थे, मजाक में बोल दिया। हम लोग भी अपने भाई से मजाक में बोल देते हैं, तो क्या भाई हमारे से आके ऐसे बदतमीजी से बात करेगा। बहुत सारी शादीशुदा औरतें हैं जो वीडियो देख रही हैं, वो बोल देती हैं अपने हस्बैंड को भाई वो लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सुंदर लग रहा है, चिढ़ाने के लिए भी बोलती हैं। तो क्या हस्बैंड कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं? और तुम होते कौन उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? उनके अब यहाँ पे भी पॉइंट को नोट करना, ये बातें उनके हस्बैंड के सामने कहना कि अरे ये जूस वाले को तो ये पसंद करती थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार पैदा करना कि ये हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, क्योंकि मेरा अलगाव हुआ है, मैं अपनी जान से अलग हुआ हूं, तो इनका घर कैसे बच सकता है। और इससे ये साफ पता चलता है कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। फिर आते हैं पैसे पे। इन्होंने पैसे से मदद की तो कोई बात नहीं, उनको ऐड लगाना नहीं आता है। यहाँ ऐड लगाने को तो फ्रेंड से पूछ लो, वाईटी किसी से भी पूछ लो, बता देगा, तो वो उसका गुणगान नहीं गाता है। अगर आपने उनकी हेल्प कर दी, चार पैसे उनके आने लगे, तो आप ऐसे समाज में ऐसे बेइज्जत करोगे। कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मदद करके कभी अपना नाम तक नहीं बताते, और तुमने पैसों की मदद की तो वो पैसे वापस करेंगी ना वो, और वापस किया भी होगा कुछ। तो इसमें मतलब सरेआम बताने का मतलब क्या है? यही जाहिर करना चाहते हो कि नीतू मैना जी बहुत गरीब हैं, उनके पास कुछ है नहीं खाने को, मैं मदद करता हूँ। आज जगत भैया जो ये घमंड से बोल रहे हैं चार पैसे आ गए हैं, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए। जो पैसे कभी शुरुआत से नहीं देखे होते हैं ना, अचानक उनको पैसे मिलने लगे तो वो संभाल नहीं पाते हैं। वही हाल जगत भैया का। इनके पिताजी चलो स्कूल चलाते थे लेकिन इतने हाई फाई नहीं थे, और ये आज यूट्यूब से लाखों कमाते हैं, तो इनको बहुत घमंड आ गया है पैसों का। इनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर आज यूट्यूब बंद हो तो वही 30-40 हज़ार की नौकरी में सिमट के रह जाएंगे जगत भैया।
तो इतने घमंड करने की ज़रूरत नहीं है जगत भैया जी। और जिस हिसाब से औरत जूस वाला पसंद है, जूस वाला पसंद है, जिस टोन में जिस हंस के तुम बात कर रहे थे ना, ऐसे और आदमी औरतों से बात नहीं करते। अपने से 10 साल बड़ी औरत से तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। जिस हिसाब से नीतू मैना के हस्बैंड बात कर रहे थे ना, उसको कहते हैं असली मर्द। मर्दों वाली बात वो थी। तुम तो औरतों से भी, कहते मर्द के चोले में तुम औरतों से भी गए गुजरे हो। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था आपकी लाइव में देख के। और ये जो मौसमी जूस पीने वाला, ये सारी चीज़ें जो बातें कह रहे हो, उस पे एक नीतू मैना जी ने एक हिंट दिया था। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा उस लाइव में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मौसमी जूस पीती हूँ, तो आपकी किसी की बीबी भी पी के झूमती है। और ये सारी चीज़ें, वो इशारा इनकी बीबी की तरफ था कि इनकी बीबी भी मौसमी जूस पीती हैं, आप समझ जाओ। और बीच में आप लोग भी कमेंट करते थे कि नशे में रहती हैं, और क्या कहते हैं काम धाम में मन नहीं लगता, सिर्फ सोती रहती हैं और ऐसे झूमती रहती हैं हमेशा कि हमेशा नशे में हैं। तो वो इशारा आप लोग भी समझ जाओ। जब अपने घर ना शीशे के हो तो दूसरों में पत्थर नहीं मारते हैं। तो ये जो कमरे वाला कांड बोल रहे थे कि वहाँ पे कमरे में बर्थडे दिन वाला कांड जो हुआ था जूस वाला, तो आप समझ जाओ अगर कोई गलती से पी लिया है तो आपकी बीबी की तरफ भी इशारा नीतू मैना जी ने कर दिया है। और नीतू मैना जी को अब सारे पर्दे खोलने चाहिए, सारे पर्दे खोलने चाहिए। जगत दीदी ने जैसे इनके मजाक को जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है जगत भैया को, और जगत भैया ने जिस हिसाब से बोला है वो बहुत गलत है। पसंद करने से मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान कैरेक्टरलेस है। हम लोग भी बोल देते हैं, कभी कभी लड़कियों को लड़कियां बोल देती हैं कि काश मैं लड़का होता तो तुमसे शादी कर लेता। तो क्या वो लड़की कैरेक्टरलेस है? कभी लड़की ही लड़की एक दूसरे को बोल देती कि तुम इतनी सुंदर लगती है, अगर लड़का होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तो कैरेक्टरलेस कोई नहीं होता है। और आपको सच में बोलने की तमीज़ नहीं है। आप कितने गिरे हो, मैं समझ नहीं पाई। और मैं ये चाह रही हूँ कि आप बताओ ना, आप ये चीज़ें करके क्या कर रहे हो। और रही बात ब्लैकमेलिंग का, शब्द आपको इतना पिन कर गया कि आपने एक औरत की धज्जियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ उड़ा दी। और लाइव में कह रहे हो सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। सिंपैथी कार्ड तो आपकी औरत खेल रही है। उसके भी आईना सबने देख लिया कि जिस हिसाब से वो अंशु का, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगी। आपकी औरत का आईना भी लोगों ने देख लिया कि आपकी औरत किस लेवल की है। कैमरे पे कुछ और भोली बनती है, पीछे कुछ और बनती है। तो भैया जी अभी भी वक्त है। आपका जगत दीदी से नहीं बना तो और औरतों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। और नीतू मैना जी को इन्होंने कहा कि आप कहती थी कि मेरी बीबी के साथ मैं रील ना डालूं, तो उस पे आप एक बात बताओ। उन्होंने बोला कि आप दूध पीते बच्चे हो। अगर वही बात, एक बात बोल रही है कि आप रील मत डालो, और वही औरत कह रही है कि आप अपना घर बार देखो। अगर जब सामने से दो बातें आ रही हैं तो इससे पता चल रहा है कि उस औरत पे दबाव है। वो अपने मन से कोई चीज़ नहीं कर रही। वो अपने मन से जो कह रही थी वो कह रही थी आप अपना घर बार देखिए। और दूसरा कह रही थी कि रील को आप मत बनाओ, तो वो जगत दीदी के दबाव में थी क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग थी। आप लोग ब्लैकमेल करते थे, इससे साबित होता है। और जब कह रहे हो कि एक बात बताओ, वो दूध पीती बच्ची नहीं थी, ठीक है, उन्होंने आपको बोला कि रील मत डालो, और ये बात आप मान ली अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा था कि आपकी जगत दीदी ने कहा कि रील मत डालो। जब इन्होंने बोला कि घर बार संभालो, तो वो बात क्यों नहीं माने आप? इससे साबित होता है कि आप वही बात मानते हो जो आपके फायदे का होता है। जब नीतू मैना जी ने दो बात कही तो दो बातों में सिर्फ रील हटाने वाली बात आपने क्यों माने? मानते तो दोनों बात मानते, तब तो मैं समझती कि आप एक बहुत ईमानदार इंसान हो। आप नीतू मैना जी की सारी बातें मानते हो। और अगर आपने एक बात मानी है तो इससे ये पता चलता है कि आप वही बात मानते हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो। और आज आप नीतू मैना की धज्जियां उड़ा रहे हो क्योंकि आपकी धज्जियां उड़ गई हैं। आपका घर नहीं बस रहा है तो नीतू मैना और नीतू मैना के हस्बैंड से आप तलाक करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो।